हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगमकर्ता के अधिगम शैली के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें जो है आज हम लोग मॉडल है अधिगम शैली का जो मॉडल है डेविड कॉब मॉडल, डेविड कॉब का हम लोग मॉडल के विषय में अध्ययन करेंगे कि अधिगमकर्ता किस ढंग से सीखता है, सीखने का तरीका उसका क्या है। कॉब यानी डेविड कॉब के अनुसार हम लोग देखेंगे। डेविड कॉब ने ये बताया कि कोई भी व्यक्ति जो सीखता है वह अनुभव के आधार पर सीखता है और जो विकास करता है वह भी अनुभव के आधार पर करता है। अर्थात हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत अनुभव हर क्षेत्र में होता है और जिस प्रकार से उसका अनुभव होगा उसी आधार पर वह सीखता भी है और अपने जीवन में विकास भी करता है। इन्होंने ये बताया कि जो सीखता है और विकास करता है अनुभव के आधार पर, यह अनुभव सामान्यतः चार प्रकार का होता है। चार तरह से यह अनुभव व्यक्ति के जीवन में होते हैं और व्यक्तिगत रूप से होते हैं। कैसे? पहला उन्होंने बताया कि जो अनुभव का जो स्वरूप होता है वह मूर्त, यानी कोई चीज़ अगर प्रत्यक्ष है जिसको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको महसूस मतलब जो मूर्त रूप है यानी जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे वस्तु है, घर, मकान, टेबल, कुर्सी, भोजन इत्यादि जो कुछ भी है जिसका हम लोग प्रत्यक्ष रूप से उसका निश्चित आकार होता है, उसके माध्यम से भी व्यक्ति क्या करता है? अनुभव करता है। उसके माध्यम से भी क्या करता है? व्यक्ति व्यवहार के माध्यम से क्या करता है? अनुभव करता है। उसी तरह से बताया अनुभव का दूसरा स्वरूप अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है कि जो दिखाई न दे। अब दिखाई न दे तो उसका कैसे अनुभव होता है, इसको समझना है। जैसे आत्मा होती ज़रूर है परंतु दिखाई नहीं देती, तो उसके विषय में आदमी क्या करता है? हर व्यक्ति आत्मा के विषय में अपना अपना सोच विकसित किया हुआ है, अपना जानकारी या उसके विषय में अपनी समझ विकसित किया हुआ। उसके हम क्या कहते हैं? वह भी एक प्रकार का अनुभव का रूप होता है। जैसे भगवान को कोई देखा तो है नहीं, जो देखा है वो भी पूरा तरह से नहीं बता पाएगा। ईश्वर है तो ईश्वर के विषय में हम लोग सभी लोगों को सोच बनी हुई है या सबकी अपनी अपनी अवधारणा बनी हुई है कि भगवान के पास सब कुछ है, जो मांगो सो मिलेगा। कोई कहता है कि नहीं, भगवान देखा नहीं गया तो कैसे मिलेगा। यानी ईश्वर के प्रति जो होती हैं, भगवान होते हैं, उसके प्रति निश्चित आकार न होने के कारण से उसके प्रति जो है लोग अपनी एक सोच बना लेते हैं, अवधारणा बना लेते हैं। तो उन अवधारणाओं का भी अपना एक व्यक्तिगत अनुभव होता है। फिर उन्होंने बताया कि अनुभव का स्वरूप बताया चिंतनशीलता के यहाँ तात्पर्य है किसी व्यक्तिगत समस्या या आवश्यकता इत्यादि के विषय में जो हम लोग उस समस्या को हल करने के लिए जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं, यानी किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए या दुखों के दूर करने के लिए जो हम अपना विचार विमर्श सोच अपना रखते हैं, उसका भी अपना एक अनुभव होता है। जैसे कोई समस्या आई, आपने सोचा कि यह समस्या इस ढंग से हल हो जाएगी, तो आपने उस प्रक्रिया का प्रयोग कर दिया। तो जब आपने उस प्रक्रिया का प्रयोग किया तो आपकी समस्या हल हो गई, तो उसी को कहते हैं चिंतन। तो जैसे ही आपने प्रयोग किया, उस विधि का प्रयोग करके समस्या हल किया, तो वो हल करने के दौरान आपका एक अपना अनुभव रहा। जैसे लोग कहते हैं कि घबराना नहीं, ऑपरेशन में कुछ नहीं होता, आराम से हो जाएगा, क्योंकि दवाई जैसे ही लगती है आदमी नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वह एक प्रकार से क्या है, उस रोग को दूर करने के समय वह क्या किया? एक चिंतनशीलता की यही उपाय है कि ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन के दौरान ही उसने यही पाया कि मुझे कोई दर्द नहीं होता। तो एक प्रकार से जो चिंतनशीलता है यह भी व्यक्तिगत रूप से सबका अपना अलग अलग अनुभव होता है। इसके आधार पर भी व्यक्ति सीखता है। किसके आधार पर? ये सब अनुभव के रूप है। सक्रिय प्रयोग, जैसे कोई कार्य आप कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, कोई चीज़ उपयोग करते हैं, तो जैसा आप कार्य करेंगे उसके हिसाब से आपका अनुभव होगा। यानी इन जो अनुभवों को उन्होंने चार रूपों में बांटा, मूर्त, अमूर्त,
चिंतनशीलता और सक्रिय प्रयोग या क्रियाओं के माध्यम से अनुभव व्यक्ति करता है। और इन अनुभवों का हर व्यक्ति अपना अलग अलग या व्यक्तिगत रूप से ही इन अनुभवों के प्रति अपनी सोच या समझ या सीख अलग अलग करता है। इन चारों अनुभवों के आधार पर व्यक्ति कैसे सीखता है, यानी उसकी सीखने की अपनी व्यक्तिगत स्वरूप कैसा होता है, उसके सीखने का जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार का होता है, अब हम उसे देखते हैं। पहला उन्होंने बताया कि इन अनुभवों के आधार पर जो व्यक्ति सीखता है, जो सीखने का तरीका होता है, पहला तरीका है अभिसारितक कन्वर्जर डाइवर्जर। कन्वर्जर में अगर हम देखें अभिसारितक में, तो व्यक्ति क्या करता है, सब कुछ मिला करके एक निश्चित स्थान पर या एक निश्चित नियम पर या एक निश्चित व्यवहार पर या एक निश्चित निर्णय पर पहुंचता है, तो उसे हम कहते हैं अभिसारितक सीखने की शैली है। ऐसे समझिए, जैसे आप ये देखते हैं कि किसी आप बारात में गए हैं, सब खाना मिला करके भोजन वहाँ का कैसा रहा, तो आप क्या करते हो, सभी चीज़ें मिला करके आप बताते हो कि नहीं, खाना बहुत अच्छा रहा। तो इसका अर्थ यह निकला कि जो आपने वहाँ उस व्यक्ति के भोज में जो आप एक निश्चित नियम पे पहुँचे कि नहीं खाना बहुत अच्छा था, उसमें सबको मिला करके आपने निर्णय लिया, कन्वर्जर उसको कहते। जैसे आपने बीए में कौन डिवीज़न पास हो, तो आपने कहा फर्स्ट डिवीज़न पास है, तो फर्स्ट डिवीज़न पास में मैंने सभी सब्जेक्ट को मिला करके आपने क्या किया, एक निश्चित नियम पर पहुंचा। ऐसे समझिए, सभी व्यवहारिक अनुभवों को जोड़ते हुए एक निश्चित नियम पर या एक निश्चित निर्णय पर पहुंचता है कोई व्यक्ति, तो उससे भी क्या करता है व्यक्ति, वो सीखता है कि हम इतना मेहनत करेंगे तो फर्स्ट क्लास पास हो जाएंगे, हम इस तरह से प्रयास करेंगे तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी। कहने का हमारा मतलब ये है कि व्यवहारिक चीज़ों से सीखते हुए एक निश्चित निर्णय पर या एक निश्चित व्यवहार को जब सीखता है, तो उसे सीखने की शैली को अभिसारितक शैली कहते हैं। यानी व्यवहार से एक निश्चित नियम तक पहुंचना, एक निश्चित निर्णय तक पहुंचना, उसको बोलते हैं अभिसारितक शैली कहते हैं। और यह जो है इन चारों अनुभवों से ही पहुंचता है व्यक्ति। दूसरा है अपसारितक डाइवर्जर का मतलब ये हुआ कि पहले आपको नियम बता दिया गया और उस नियम को लेकर के आपने व्यवहार में प्रयोग करने लगा। जब व्यवहार में आप उसको खोजने लगे, देखने लगे, तो जब उसको खोजने लगे, व्यवहार में देखने लगे, प्रयोग करने लगे, तो उससे भी आप अनुभव मिलता है और उससे भी आपको सीखने की शैली प्रभावित होती है, सीखने का तरीका होता है। जैसे अगर कोई कह दिया कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो आप क्या किए, ये तो जान गए, अब उस नियम से दूर हटते हो कि वह व्यक्ति अच्छा कैसे है। अब खोजते हो, किसी से पूछते हो, जांचते हो, उसके व्यवहार पर नज़र लगाए हो, उसके इतिहास को देख रहे हो और लोगों से पूछ रहे हो। अब है नियम तो पहले ही पता चल गया, लेकिन आप क्या किए, अन्य लोगों के माध्यमों से, अन्य लोगों की गतिविधियों से आप क्या करते हो, मतलब नियम से दूर हट करके उस वास्तविकता का पता लगाते हो। तो भी वो एक प्रकार से सीखने की शैली होती है। यानी कि पहले हमने नियम जाना, फिर उसका प्रयोग किया, फिर उसको उसको खोजने लगा कि यह कैसे सही है, तो उन गतिविधियों से भी हम सीखते हैं। उसमें भी व्यक्ति क्या करता है, इन अनुभवों के माध्यम से ही वह उसकी वास्तविकता को खोजने का प्रयास करता है। नियम से दूर हट करके उसकी वास्तविकता, उसका उपयोग, उसका प्रभाव, उसकी गतिविधियों को खोजता है। तो उस समय भी व्यक्ति क्या करता है, सीखता है। तीसरा है आत्मसात कारक का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने आप में व्यक्तिगत रूप से धारण कर लिया है। जैसे किसी के प्रति सोच कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, कोई बात को लेकर के तर्क कि नहीं ये बात ऐसी है तो इसके बाद ऐसा होगा, तर्क, या कोई विचार या चिंतन धारण कर लिया है, तो वह जो धारण कर रखा है व्यक्तिगत रूप से अपने मन में, अपने विचार में, अपने
अंतर मन में धारण कर रखा है, उसको गूंथते धुनते हुए वो क्या करता है, आगमनात्मक, मतलब वो जो धारणा है, जो तर्क है, जो चिंतन है, जो अपने आप में धारण कर रखा है, सोच बना रखा है, उससे वह बाहरी जगत से, आगमनात्मक का मतलब होता है अवधारणा, तर्क, चिंतन इत्यादि को बाहरी स्वरूप से होते हुए एक निश्चित नियम सिद्धांत तक अगर पहुंचता है तो उसे हम आत्मसातकारक सीखने की शैली कहते हैं। ऐसे समझिए आप, किसी के प्रति अवधारणा, कोई तर्क या कोई चिंतन हम व्यक्तिगत रूप से धारण कर रखे हैं, तो उन सभी सोच समझ को व्यवहार में देखते हुए एक निश्चित नियम तक पहुंचते हैं या एक निश्चित सिद्धांत तक पहुंचते हैं, तो वह भी एक सीखने की शैली होता है। जैसे लोग कहते हैं हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा कि उस क्षेत्र के लोग हमारे क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उसने जो सोच बना रखा है, सभी व्यवहार को देखा, क्रियाकलाप को देखा, सभ्यता को देखा, मैनर को देखा, देखते हुए उस पर तर्क करते हुए, विचार करते हुए, व्यवहार में चारों तरफ से खोजते हुए एक ऐसे नियम पर पहुंचा कि जिसमें वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ की तुलना में ज़्यादा अच्छे हैं। कहने का हमारा मतलब ये है कि जिन चीज़ों को हम धारण कर रखे हैं, उन चीज़ों को बाहरी जगत से होता हुआ बाहरी जगत में उसको देखते हुए एक निश्चित नियम तक पहुंचते हैं या एक निश्चित व्यवहार तक पहुंचते हैं, तो भी वह एक सीखने की शैली होती है, जिसको डेविड कॉब ने आत्मसातकारक सीखने की शैली कहा। चौथा इन्होंने बताया जो सीखने की शैली है, समनजनक। समनजनक का मतलब ये होता है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य हो, कोई व्यवहार हो, कोई सिद्धांत हो, कोई क्रिया हो, कोई भी चीज़ हो, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्रिय हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, बहुत ज़्यादा उसमें सक्रिय होने के साथ साथ रुचि लेता हो, तो वह व्यक्ति क्या करता है कि उस क्रिया में या उस गतिविधि में अपने अनुभवों, अपने प्रत्यक्ष निरीक्षण के माध्यम से, अपने प्रत्यक्ष परीक्षण के माध्यम से क्या करता है, अब सीखने की शैली में विशेष हो जाता है, यानी निपुण हो जाता है। उसको सीखने में क्या होता है, निपुण हो जाता है। यानी हमने बताया कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो साइकिल चलाता है, साइकिल खूब स्पीड में चलाता है, तो वह जो उसकी स्पीड में आई, सीखने की जो शैली तेज हुई, यानी स्पीड में चलाने की जो उसकी शैली बनी, वह क्यों बनी, क्योंकि उसने उस कार्य में काफ़ी रुचि प्रदर्शित करते हुए सक्रियता प्रदर्शित किया है। तो उसकी जो विशेष जो वह सीखा है, उसी को डेविड कॉब ने समनजनक कहा है। क्या कहा है डेविड कॉब ने, समनजनक। समनजनक का ये तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में, जिस व्यवहार में काफ़ी रुचि लेते हुए सक्रिय होता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से उसमें विशेष ढंग से वह सीख लेता है या विशेष ढंग से सीखा हुआ व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो डेविड कॉब मॉडल के अंतर्गत इन 4 प्रकार के अनुभवों से व्यक्ति 4 प्रकार के अनुभवों से 4 तरीके से व्यक्ति सीखता है। ज्ञान को, व्यवहार को, क्रिया को, सभ्यता को, गुण को इत्यादि सभी चीज़ों को क्या करता है, इन 4 प्रकार के अनुभवों से 4 तरीके से वह सीखता है, जिसमें अभिसारितक का मतलब होता है बाहर से होता हुआ, बाहरी जगत को देखता हुआ एक निश्चित नियम तक पहुंचता है, वह भी उसका अपना व्यक्तिगत रूप से सीखा हुआ होता है। अपसारितक, कोई पहले नियम जान जाता है समाज या व्यवहार का, तो उस नियम से दूर हट करके उसकी वास्तविकता का अनुभव करता है, वह भी एक प्रकार के सीखने का तरीका है। तीसरा है आत्मसातकारक परक। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपना व्यक्तिगत अवधारणा, व्यक्तिगत सोच, तर्क इत्यादि के आधार पर अपना एक निश्चित नियम या निश्चित व्यवहार तक पहुंचता है, यह भी एक प्रकार के सीखने का तरीका है। चौथा है समनजनक। इसके अंतर्गत व्यक्ति जिस कार्य में, जिस व्यवहार में अत्यधिक सक्रिय रहता है, उसमें भी वह विशेष ढंग से सीखता है। इस प्रकार से इन 4 तरीक़ों से व्यक्ति क्या करता है, किसी चीज़ को सीखता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे डेविड कॉब मॉडल को, कि व्यक्ति 4 प्रकार के अनुभवों से
4 तरीके से किस प्रकार से सीखता है। आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।